देखिए, भगवान जब न्याय करता है ना तो आपका धर्म देख के नहीं करता, आपका कर्म देख के न्याय करता है। हमारे बिरादरान वतन, एक आदमी जो अपनी कब्र मुबारक में आराम फरमा रहा है, उससे मुरादें और मन्नतें मांगने जाते हैं, और आज जो हम जिंदा लोग हैं वो हमसे नफरत करते हैं। आपकी नज़र में इस तरह की कुछ खबरें हैं तो उसके हवाले से आप बात करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि मुसलमान इस वक्त बैठा हुआ नहीं है, बहरहाल खिदमत खल्क का काम कर रहा है। हमें अफसोस होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मुल्क की जो है इस तरह की मुस्बत और तामीरी खबरों को ज़्यादा हाईलाइट करने में यकीन नहीं रखती। पुलिस की हम मदद कर सकते हैं। बहुत जगह पुलिस को परेशानी आ रही है और उलझन में आकर वो कुछ अटपटे हरकतें भी कर लेते हैं। इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है कि पानी पिलाना, यहाँ तक के रास्ता से कांटा हटा देना भी है खिदमत। नाजरीन, अल एहसान मीडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, और हम कोरोना के हवाले से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है कि कोरोना के केस के बाद, इस इशू के बाद हर तरफ से बहतान और तोहमत का दौर चल रहा है। इस बहतान और तोहमत से कतई नज़र हम लोगों की सेवा और ख़िदमत कैसे करें। इस महामारी के माहौल में खिदमत इंसानियत और ख़िदमत खल्क की क्या सूरतें हैं, तो हम खिदमत की बात करेंगे, आज इंसानियत की बात करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। जामिया आरिफिया सैयद सरामा इलाहाबाद के मुफ्ती रहमत मिसबाही साहब भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वतन समाचार के एडिटर जनाब मोहम्मद अहमद साहब भी हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, और साथ ही जो है माहनामा खिज़र राह के एडिटर मौलाना डॉक्टर जहांगीर हसन मिसबाही साहब भी हमारे साथ हैं। मज़ीद हमारे चौथे मेहमान हैं डॉक्टर मुजीबुर्रहमान अलीमी साहब, जो आप एक बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं। इन सब लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तोहमत नहीं, खिदमत की बात हम करेंगे। मोहम्मद अहमद साहब से मैं जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि ये जो मामलात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में किस तरह के मसाइल का सामना है हिंदुस्तानी अवाम को। निशान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इस वक्त ये ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सर्विंग गेम होना चाहिए। किस तरह से हम लोगों की सेवा कर सकें और लोगों तक पहुंच सकें। जहां तक रही बात लोगों की परेशानियों को, तो देखें 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और इतनी बड़ी आबादी जब भी सरकार कोई मेजर डिसीजन लेगी तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं और आ सकती हैं, और ये फितरी अमर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बजाय इसके कि हम सरकार को दोष दें या किसी दूसरे को दोष दें, ज़रूरत और इंसानियत का तकादा और मानवता का ये मूल मंत्र है कि हम लोग एक सेवा भाव से आगे आएं, और जो लोग भी मजदूर हैं, मजलूम हैं, परेशान हाल हैं, वो कहीं भी, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों की मौत हो गई, जो यकीनन हमारे दुख की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है इसके लिए अफसोस व्यक्त किया है, और उन्होंने देश से क्षमा व्यक्त की है कि वो क्षमा के प्रार्थी हैं कि इतने बड़े फैसले की वजह से कुछ लोगों को परेशानियां हुई, कुछ लोगों को खाने की दिक्कतें हुई। सरकार फैसले ले रही है। देश के तमाम बड़े उद्योगपति सामने आ रहे हैं, बॉलीवुड सामने आ रहा है, आपने देखा होगा शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जैसे लोग सामने आ रहे हैं, और सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अजीम प्रेमजी ने हाथ बढ़ाया है, तो सब लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग जो भी एक कतरे का अगर हम काम कर सकते हैं, एक बूंद का काम कर सकते हैं, तो बूंद के तौर पर हम घड़ा भरें, बजाय इसके कि हम काउंटर ब्लेम करें, वो इसको जिम्मेदार ठहराए, कोई दूसरे को जिम्मेदार ठहराए। मैं समझता हूं कि यह ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग मानवता भाव से सेवा करें। डॉक्टर मुजीब साहब, आप बताएं कि आखिर पूरा मीडिया, हमारा पूरा जो मीडिया इंडस्ट्री है, ये पूरा मीडिया इस वक्त ब्लेमिंग गेम पे तुला हुआ है। आखिर लोग ब्लेम में क्यों लगे हुए हैं, खिदमत की बात क्यों नहीं करता, तोहमत में क्यों लोग लगे हुए हैं। खिदमत खल्क तमाम मज़ाहिब में बुनियादी चीज़ है। इस्लाम में भी ये तालीम दी है कि पूरी मखलूक एक कुंबे के मानिंद है, और हिंदू मज़हब में भी है, दीगर मज़ाहिब ने भी इंसानियत का एहतराम किया है, और तमाम इंसान इस वक्त मुसीबत में है। हमारे मुल्क में भी ये मुसीबत आ पड़ी है। इस वक्त किसी पे इल्ज़ाम लगाने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम इंसानियत की हिफाजत करें और इंसानों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत करें। इस वक्त गांव से लेकर के शहर तक सब लोग परेशान हैं, भूख मरी की नौबत आ गई है, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। ऐसे में हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे की मदद करें जहाँ तक कि मुमकिन हो। हमारे साथ मुफ्ती साहब जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि कुरान और हदीस में खिदमत खल्क के हवाले से किस तरह की तालीमात मिलती हैं।
देखिए अल्लाह तबारक व तआला जो ज़िंदगी के लिए बारिश बरसाता है, कोई तफरीक नहीं होती है, धूप निकलती है, कोई तफरीक नहीं होती है, रात दिन, ये जो इंसानियत की बका के लिए है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी नेमत में कोई तफरीक नहीं करता। इसलिए ये वबा ये पूरी इंसानियत के लिए है, तो पूरी इंसानियत की खिदमत ये कुरान और हदीस खुद हमारे नबी की सीरत से भी वाज़ह है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार वहीं है कि एक बार आग लगी हुई तो उन्होंने खाना नहीं खाया, लोगों ने बार बार इसरार किया तो उन्होंने कहा कि क्या तुम गवाही दे सकते हो कि सारे दिल्ली के लोग खाना खा चुके हैं। तो ये उनकी सीरत है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। ख़ास तौर से आज का जो माहौल है इसमें तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम गौर करें, कोशिश करें कि कोई भी इंसान इस मजबूरी के आलम में भूखा न सोए। ये सराहत है कुरान से। डॉक्टर जहांगीर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि खिदमत इंसानियत की जब बात होती है तो उस वक्त भी लोग मज़हब और मसलक का गेम लेके आते हैं। क्या खिदमत इंसानियत को या इंसानियत को हम मज़हब और मसलक के खानों में बांट सकते हैं? इसकी कहाँ तक गुंजाइश बनती है? जहाँ तक खिदमत खल्क की बात है और मज़हब की बुनियाद पर या समाज की बुनियाद पर बांटने की बात है, तो हमारे नज़दीक किसी भी मज़हब में और किसी भी समाज में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। हम लोगों ने अलबत्ता अपने तौर पर बांट लिया है, ये गलत है, इससे बचना चाहिए। जब हम अपने मशाइख की ज़िंदगी को देखते हैं, खासकर हिंदुस्तान के तनासुब में, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े मशाइख गुजरे हैं, सबों ने बिला तफरीक़ मज़हब, बगैर किसी असबियत के, सबके साथ खिदमत खल्क का अच्छा नमूना पेश फरमाया है। बिलखुसूस ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत को देख लीजिएगा, उनकी बारगाह में आज भी जिंदा मिसाल है कि उनके दरगाह में सभी लोग हर तरह के, हर मज़हब के मानने वाले जाते हैं और अपने अपने तौर पर हाजिरी देते हैं और सब फैज़याब होते हैं। उसके अलावा हम आते हैं नीचे से खासकर हम सुल्तान मशाइख की ज़िंदगी को देखते हैं, तो आपका जो लंगर खाना है सबके लिए हमेशा खुला रहता था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई ऐसी बात नहीं थी। जितने भी मोहताज और ज़रूरतमंद होते थे वहाँ पहुँचते थे, आप सबों की हाजतें पूरी करते थे। ये न देखते थे कि किस मज़हब के मानने वाले हैं, किस तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा दोस्त है या दुश्मन, इसकी कोई बुनियाद नहीं थी। बस सिर्फ एक ही उनके सामने बात होती थी कि ये अल्लाह के बंदे हैं और हमारे नज़दीक उनकी खिदमत करना हमारे लिए ज़रूरी है। अहमद साहब, ये बताएं कि इस्लाम की जो तालीमात हैं खिदमत खल्क और इंसानियत के हवाले से, और मुसलमानों का मुख्तलिफ सेक्ट्स के जो रवैये हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ तब्दीली आई है या कुछ ज़वाल आया है, इसमें कुछ मज़ीद इस्लाह करने की ज़रूरत है? आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए, दो तीन बहुत अहम बातें आई हैं। मौलाना मुजीब साहब ने जो कहा और मौलाना मुफ्ती रहमत साहब ने कि वसुदेव कुटुम्बकुम का जो तसव्वुर है वो पैगम्बर इस्लाम ने कंसेप्ट दिया था कि पूरी दुनिया एक कुंबा है, और उसी को हमारे संस्कृत भाइयों ने, हमारे संस्कृत में लिखा हुआ कि वसुदेव कुटुम्बकुम, यानी मानवता, एक पूरी मानवता के फ्रेम में हमें इंसानियत को देखने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक रही बात खानकाहों की, हम बात खानकाहों से शुरू करें तो आज अगर हमारे सरदार भाइयों को आप देखें तो जिन्होंने बाबा फरीद के अपने आप को मानने वाले बताते हैं, और ख़ुद बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी एक अपनी सीरत रही और उनकी औलादों में से उनके बैत रहे हैं, और गुरु नानक साहब का उनसे बैत रहा और उनके साथ वो रहे गुरु नानक साहब, उन्होंने किस तरह से खानकाहों के चीज़ों को एडॉप्ट किया कि आज सरदार पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात के लिए जाने जाते हैं कि मानवता उनका अपना एक धर्म बन चुके। उन्होंने ईसाई सिखों को हटा करके मानवता को अपना धर्म बना लिया है। आज आप देखें कि गुरुद्वारों में किसी भी धर्म का, किसी भी ज़ात का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो सबको लंगर देते हैं, लंगर खिलाते हैं। तो इसलिए खानकाहों को इस दिशा में अपने आप को सोचने की ज़रूरत है कि जो खानकाहें कभी पूरी दुनिया के लिए आइडियल हुआ करती थी, आज वो क्यों सिकुड़ती जा रही हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खानकाहों में बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आपने जिस चीज़ को आगे बढ़ाया था। और दूसरे सेक्ट में आप देखें, बहुत सारे इस्लाम आप देखिए लोग कंडेम करते हैं, जमीयत उलमा ये नहीं कर रही, जमात अहले हदीस ये नहीं कर रही। देखिए, कमियां सब में हैं और कमियां हम में भी हैं। जो अच्छाइयां हैं उसको आगे बढ़ाने पे बात की जाए, और जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे करके विड्रॉ करके उसको खूबियों में कन्वर्ट किया जाए। और जहां तक रही बात हिंदुस्तानी मुआशरे की, तो देखिए, हिंदुस्तानी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है कि जब आप देखें ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हो या अजमेर शरीफ आप जाएं,
تو آپ دیکھیں ہمارے برادران وطن ایک آدمی جو اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہا ہے اس سے مرادیں اور منتیں مانگنے جاتے ہیں، اور آج جو ہم زندہ لوگ ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں، کہ ایک آدمی جو اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہا ہے اسے وہ عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. قرآن اور اسلام کا بالکل اوپن کنسپٹ ہے کہ آپ کی نماز آپ کے لیے ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو روٹی نہیں دی ہے، وہ ضرورت مند آپ کے سامنے تھا، تو قیامت کے دن وہ اور آپ کا آمنا سامنا ہوگا. تو اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ آپ اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اس لیے میری سب سے ونتی ہے کہ آپ اس وقت اگر ایک مسلمان ہیں تو ایک اچھے مسلمان بنیے، اور اچھا مسلمان وہی ہے جو امیر غریب اونچ نیچ تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ایک انسانیت کے فریم ورک میں کام کرے. اور آپ اپنے نبی کے آخری خطبے کو یاد رکھیے. آپ کے نبی نے کہا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا دل مانوتا کے لیے کھلا ہوا اور انسانیت کے لیے کھلا ہوا، جس کے اندر پیار کی پریم کی جگیاسا ہو، وہی پروفٹ محمد کا اصلی فالوور ہے. ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا میڈیا مسلمانوں کو بلیم کرنے پہ لگا ہوا ہے. آپ کی نظر میں اس طرح کی کچھ خبریں ہیں تو اس کے حوالے سے آپ بات کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مسلمان اس وقت بیٹھا ہوا نہیں ہے، بہرحال خدمت خلق کا کام کر رہا ہے. دنیا میں ہمیشہ اچھے برے لوگ رہے ہیں. جن لوگوں کو اچھائی پسند ہے وہ اچھائی کرتے رہیں، جن کو فتنہ اور فساد پسند ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی سب تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ بڑے پیمانے پر خدمت خلق میں مصروف ہیں. ہر جگہ لنگر چل رہا ہے. نہ مسلمان ہندو سے پیچھے ہے، نہ ہندو سکھ سے پیچھے ہے، نہ سکھ عیسائی سے پیچھے ہے. ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت و قوت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خدمت خلق میں مصروف ہے. مختلف مقامات پہ شہروں میں مختلف مذاہب کے لوگوں کی طرف سے لنگر کا انتظام کیا گیا ہے. لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہے. سکھ کمیونٹی کے لوگ، مسلم برادری کے لوگ سب گھر گھر راشن غلہ پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ہمارے ملک کی جو ہے اس طرح کی مثبت اور تعمیری خبروں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے میں یقین نہیں رکھتی. یہ ان کا اپنا نقص ہے یا اپنی ان کی خوبی ہے، یہ اس کے لیے وہ معذور ہیں. ان سے ہماری گزارش ہے کہ انہیں چاہیے کہ اچھی خبروں کو وہ عوام تک کے پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر محبت، اپنائیت اور یکجہتی کا ایک تصور غالب ہو اور خدمت خلق کا جذبہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر پیدا ہو. جہانگیر صاحب، آپ بتائیں کہ خدمت خلق کے ممکنہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس حالات کے تناظر میں دیکھیں تو ہم جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو جس حیثیت کا مالک ہے، اگر علمی اعتبار سے کوئی اچھی چیز اپنی قوم کو دے سکتا ہے اس حالات میں تو وہ اس کی ایجاد کرے اور اپنی قوم کو دے. جیسے اس کی مثال میں دینا چاہوں گا. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، مندسور مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک شخص ہے نہرو خان. انہوں نے ایک آٹومیٹک سینیٹائزر مشین ایجاد کی ہے 48 گھنٹے کی محنت پر، اور انہوں نے اپنے نزدیکی اسپتال میں جو غالباً جس کا نام ہے اندرا گاندھی ہاسپٹل، اس کو ڈونیٹ کر دیا ہے. اور اس سے کافی حد تک اس مہاماری پر قابو پایا جا سکتا ہے اور جو پریشانیاں دقتیں دور کی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کی خدمات بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ایجاد کرنے کے جو جذبے سے سرشار رہتے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے. ایک اور میں نے خبر سنی تھی کہ دیکھنے کو ملی تھی کہ وہ ایک درزی کوئی تھے، تو وہ درزی یہ کیا کہ ماسک سل رہے تھے اور فری بانٹ رہے تھے. تو اس طرح سے بھی خدمتیں انجام دی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ مالدار لوگ ہیں وہ اپنے علاقے پر نظر رکھیں اور معلومات حاصل کریں کہ کہاں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، بمبئی سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہمارے احباب ایسے ہیں جو انتظامیہ طور پر کھانا بناتے ہیں اور گھروں گھروں کھانا پہنچاتے ہیں. تو اس طور پر بھی ہم خدمت انجام دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم پیسے ہی دیں، بلکہ اپنے آپ کو بھی خدمت طور پر لگا سکتے ہیں. جیسے کوئی پریشان ہے تو ان کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں. پولیس کی ہم مدد تعاون کر سکتے ہیں. بہت جگہ پولیس کو پریشانی آ رہی ہے اور الجھن میں آ کر وہ کچھ اٹپٹے حرکتیں بھی کر لیتے ہیں. تو ایسے حالات میں پولیس کا سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ انہیں ماحول کو بہتر بنانے میں اور نظم و نسق کو قائم رکھنے میں مدد ملے، تعاون ملے. مفتی صاحب، خدمت خلق کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیا تدابیر ہو سکتی ہے اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں؟ خدمت خلق کے متعدد طریقے ہیں. الگ الگ طریقے سے جن حضرات کو جس طرح ممکن ہو سکے
उस तरह से खिदमत करें। इस्लाम में तो ये भी कहा जाता है कि पानी पिलाना, यहाँ तक कि रास्ता से कांटा हटा देना भी एक खिदमत है। तो ये भी एक खिदमत है हर तरह से। ख़ास तौर से हम आज मुसलमानों को सिखाना चाहते हैं कि जो मुसलमान हजरात रमज़ान के महीनों में ज़कात निकालते हैं, वो ज़कात अभी भी निकाल दें। अभी अगर उनके पास हैं तो अभी निकाल दें, तो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत ज़्यादा वक्त बर वक्त पूरी हो सके, लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। इसलिए ज़कात अगर अभी जो रमज़ान में निकालते हैं वो अभी निकाल दें, तो इससे भी बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी, लोगों को फ़ायदे पहुंच जाएंगे। और जो ख़ास तौर से गांव-गांव में जो शहर हैं, वो अपने पड़ोस, जहां तक हो सके अपने पड़ोस का ख्याल रखें। हर तरह से कोई बीमार हो या कोई तकलीफ़ में हो या कोई भूखा हो या कोई परेशान हो, तो हर आदमी अपने बगल वाले का अगर ख्याल करे, तो इस तरीके से पूरा हिंदुस्तान अगर एक दूसरे, सिर्फ एक घर अगर एक दूसरे को देखने लग जाए, हम बगल वाले को देखें, वो बगल वाला अपने बगल वाले को देखें, इस तरह से अगर देख लें तो हर एक की ज़रूरत, कहते हैं 10 की लाठी एक की गोल, अगर 10 लोग मिल जाते हैं तो किसी भी हाजतमंद की हाजत को पूरी करना ज़्यादा आसान हो जाता है। डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब, आप पीछे जो है उलमा मशाइख के रोल पे बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि आज लोग अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया है लोगों ने, और मीडिया जिस इशू में फंसा देता है या मीडिया लोगों को जिस डायरेक्शन पे डाल देता है, सब लोग उसी तरफ चल पड़ते हैं। आज के वक्त में, आज के माहौल में, मौजूदा सूरत हाल में उलमा और मशाइख का बुनियादी किरदार, बुनियादी रोल क्या है? आप क्या समझते हैं कि इस महामारी में उलमा का असल किरदार क्या होना चाहिए? किस तरह इस महामारी का हल अपने तौर पे पेश कर सकते हैं? क्या रोल हो सकता है उलमा का और मशाइख का? मौलाना डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब। मीडिया अपने काम में परफेक्ट है, उनको जो कहना है, जो मैसेज देना है वो दे रहे हैं। जिस तरह मीडिया मिसगाइड करने में कामयाब हो जाते हैं, उसी तरीके से उलमा और मशाइख अगर कौम और मिल्लत की और उम्मत की सही रहनुमाई करें तो यकीनन हमें भी कामयाबी मिलेगी। इससे हम नाउम्मीद नहीं हैं, मायूस नहीं हैं, लेकिन इस सिलसिले में हम उस तरह से रहनुमाई नहीं कर पाते जिस तरीके से हमें कौम की सही रहनुमाई करनी चाहिए। उलमा और मशाइख से आज भी लोग वाबस्ता हैं, लोगों का उनके ऊपर भरोसा है। अगर वहाँ से कोई बयान जाता है तो 99% लोग उनके पीछे चलते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि कोरोना की वजह से मसाजिद को बंद करने की बात आई, जुमा छोड़ने की बात आई, घरों में नमाज़ पढ़ने की बात आई, और उलमा मशाइख मुफ्तियान किराम ने फतवे जारी किए, बयानात जारी किए, तो उसका फ़र्क पड़ा कि 99% मुसलमानों ने अपने घर में नमाज़ पढ़ने की अपनी आदत बना ली और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई चूँ चेरा नहीं किया गया। अगर उलमा और मशाइख इस बारे में कौम की सही रहनुमाई नहीं करते तो पूरे मुल्क में बदनज़मी फैलने का अंदेशा था। तो ये उलमा और मशाइख बिलाशुबह कौम की सही रहनुमाई कर सकते हैं, बर वक्त कर सकते हैं, और इस सिलसिले में मौजूदा सूरत हाल में भी करना चाहिए। इस वक्त भूखमरी आम होने जा रही है, लोग परेशान हाल हैं, रोज़गार से मुनक़ता हो रहे हैं। ऐसे में उलमा और मशाइख को फिर एक बार अपने कौम की सही रहनुमाई, बर वक्त रहनुमाई के लिए उनको कमर बस्ता हो जाना चाहिए। हमारे मुफ्ती रहमत साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग ज़कात अदा करते हैं वो रमज़ान का इंतज़ार ना करें और अभी ज़कात की रकम निकाल दें ताकि लोगों की रिफाह में उसका खर्च किया जा सके, उसको लगाया जा सके। बहुत प्यारी बात है और इस पर हम सबको अमल भी करना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाना चाहिए। और हम उलमा और मशाइख से भी गुजारिश करते हैं कि इस तरह के बयानात आप अपने अपने हल्के में लोगों तक के पहुँचाएँ ताकि लोग बेदार हों कि खिदमत खल्क भी इबादत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों को भूख मरी से बचाने की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत पूरी करने की ज़रूरत है। इसीलिए सारे लोगों को आप बेदार करें कि एक दूसरे के काम आए। किसी का कोई मजहब, धर्म, मसलक न पूछे, बल्कि इंसानियत के बेस पर खड़े होकर इंसानियत का एहतराम करते हुए सबकी मदद करें, सबके दुख दर्द में लोगों को शरीक होना चाहिए। यही मेरी गुजारिश है। अहमद साहब, आप बताएं कि इस महामारी के वक्त में आसान और इफ़ेक्टिव तरीके क्या हो सकते हैं खिदमत और सेवा के, जिससे इंसानियत को और मानवता को फ़ायदा हो सके? देखिए, मैं इस सिलसिले में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को कोट करना चाहता हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मा राइतु फी बैति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लल अस्वदैन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सिवाय मैंने दो काली चीज़ों के कभी किसी चीज़ का कोई ज़ख़ीरा नहीं देखा। बहुत अहम बात है। पूछा गया वो क्या है, तो कहा गया अलमा व तमर, खजूर और पानी। अब हम और ख़ुद अपने आप को देख लें और अपना अंदर चिंतन और मंथन करें कि हमारे घरों में खाना बच जाता है, खाना बचने के बाद फ्रीज में जाता है, फ्रीज बनने के बाद वो डीप फ्रीज़र में जाता है, उसके बाद वो फेंका जाता है, कूड़ेदान में जाता है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मानते हैं,
اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ دھرم قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم قیامت تک جو نبی آیا تھا اس کو مانیں، اس کو فالو کریں۔ آج پوری دنیا پروفٹ محمد کو آئیڈیل مان رہی ہے۔ آج جو لوگ پروفٹ محمد کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن کے معاملے میں، رول آف لا کے معاملے میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اتم ہے سب سے، یہ پوری دنیا مان رہی ہے۔ تو اس لیے ہماری جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں ان سے اپیل ہے کہ اس سلسلے کو نظر رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوائے کھجور اور پانی کے کبھی کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کوئی اسٹور نہیں ہوتا تھا۔ یہاں سے آیا ان کے وہاں بھیج دیا، ان کے وہاں سے آیا ان کے وہاں بھیج دیا، یہ چلتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لنگر ہے وہ پوری زندگی چلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لنگر کا جو کنسپٹ تھا خانقاہوں کا، پروفٹ محمد کی اسی زندگی سے آیا تھا جو آپ کا وہ طریقہ کار تھا۔ دیکھیے پولیس والوں پہ بھی اٹیک ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، کل ہمارے ایک دوست ہیں شوربھ شکلا، NDTV کے رپورٹر ہیں، انہوں نے کل ایک رپورٹ کیا ہے پولیس کو کہ کس طرح سے لیڈی پولیس اپنے PCR میں لے کر کے جو مہیلائیں ہیں جو جچگی کے دور سے گزرنے والی ہیں، جو درد میں کرا رہی ہیں، ان کو لے کر کے ہاسپٹل ایڈمٹ کرا رہی ہے۔ تو پولیس کا یہ بھی رویہ، اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیے بھگوان جب نیائے کرتا ہے نا تو آپ کا دھرم دیکھ کے نہیں کرتا، آپ کا کرم دیکھ کے نیائے کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ کو آپ کا کرم ٹھیک ہونا چاہیے، دھرم آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن آپ کا کرم اگر اچھا ہے تو مانوتا کے سب سے بڑے پجاری آپ ہیں، اور پروفٹ محمد کے سب سے بڑے آپ فالوور کہیں جائیں گے اگر آپ کا کرم ٹھیک ہے تو۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کنکلوڈنگ ریمارک کے لیے ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب اپنا آخری تبصرہ فرمائیں۔ آخری پیغام ہمارا یہی ہے کہ انسانیت کی اس ماحول میں، اس حالات میں ہم انسانیت کی خدمت انسان بن کے کریں۔ صرف انسانیت کا تصور، آدمیت کا تصور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کوئی مذہب، کوئی ملت، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی دھرم اس خدمت میں ہمارے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر جہانگیر صاحب آخری پیغام۔ ہم وہی کام کریں جس سے آدمیت کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچے اور اس کے لیے سلامتی کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ ان تمام کاموں کو ہم چھوڑ دیں جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے یا آپس میں تفریق پیدا کرتا ہے یا بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب۔ بہت مشہور ہے، صوفیہ کہتے ہیں کہ تمام انسان ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی اعضاء کو اگر تکلیف ہو تو جسم کے تمام اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہمارے جو لوگ بھی پریشان ہیں، گویا ہم پریشان ہیں، پریشانی ہم کو پہنچی ہے، تو ہمارے بھائی کی جو پریشانی ہے اس میں بھی ہم کھڑے ہوں اور ان کی پوری مدد کریں، جو بھی ممکن مدد ہو، جیسے بھی ممکن مدد ہو، چاہے دوا کے ذریعے، چاہے خوراک کے ذریعے، چاہے جو بھی صورت ہو مدد کی، اس مدد کریں اور کسی کا دھرم نہ دیکھیں۔ احمد صاحب۔ انسٹائن نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ریممبر یور ہیومینٹی اینڈ فارگیٹ دا ریسٹ۔ صرف اور صرف مانوتا کو یاد رکھیے، باقی تمام چیزیں، آپ کا ذات، دھرم، اونچ نیچ، امیر غریب، جو بھی چیزیں سب کو بھول جائیے۔ اور آخری بات، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے جتنا محبت کو پھیلا سکتے ہیں اتنا پھیلائیے۔ ہم نے خوشبو کے بند کھول دیے، اب ہوا تیری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اس مہاماری کے وقت جب کہ ہر طرف تہمت اور بہتان کی بات ہو رہی ہے، ہم خدمت کی بات لے کے آئے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ تجاویز پیش کی ہیں ہمارے علماء نے، ہمارے اہل نظر نے، اور آپ کو بڑا اسٹرکٹ یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ جب مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، جب مظلوم کو دیکھیں تو آپ اس کے ساتھ انسانیت کا سلوک کریں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں۔ یہی اس سیشن کا بنیادی پیغام ہے کہ انسانوں کی سیوا انسانیت کے نام پہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، پھر انتظار کیجئے اگلے ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آئیں گے۔ جب تک اپنے میزبان ذیشان مصباحی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔